वीडियो का पहला रूल, डोंट शेयर दिस वीडियो। दूसरा रूल है फॉलो रूल नंबर 1 एट एनी कॉस्ट। रूल नंबर 3, डोंट स्किप द वीडियो। एंड रूल नंबर 4, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे फाइट क्लब के बारे में, जिस मूवी का पहला रूल है डोंट टॉक अबाउट फाइट क्लब। इसीलिए हम फाइट क्लब के ऊपर नहीं, उसके एसेंस, उसके आइडियोलॉजी एंड उसके फिलोसफी के ऊपर बात करेंगे। देखो बड़ी, फाइट क्लब सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि तुम्हारे कैपिटलिस्ट माइंडसेट पर एक जोरदार तमाचा है, या फिर पंच भी बोल सकते हो। आई एम एज्यूमिंग कि तुम्हें टाइलर डर्डन की ये लाइन याद है, द थिंग यू ओन एंड अप ओनिंग यू। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि रियलिटी चेक है। ये कहानी एक इंसोमनियाक लौंडे की है जो अपने ऑफिस के छोटे से क्यूबिकल में घुट घुट कर जी रहा होता है, जिसके लाइफ में एंट्री होती है टाइलर डर्डन की, जो एक सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी या फिर एक क्लब बनाता है जिसका नाम है फाइट क्लब। Welcome to Fight Club. जहाँ वायलेंस, मस्कुलिनिटी एंड फ्रीडम की एक नई डेफिनेशन लिखी जाती है। बट वेट अ सेकंड, ये पंचिंग ईच अदर फॉर अ फन वाली कोई मूवी नहीं है। ये आइडेंटिटी, कंज्यूमरिज्म और टॉक्सिक मस्कुलिनिटी के बीच एक डार्क फिलोसफी को एक्सप्लोर करती है, जो बेसिकली तुम्हारे दिमाग के अंदर के घोड़ों को दौड़ाने का काम करते हैं। ये मर्दों के डिजायर को बहुत वेग एंड एब्सर्ड तरीके से प्रोजेक्ट करती है। जहाँ सोसाइटी बोलती है कि मर्द को सिर्फ सेक्स चाहिए, ये मूवी उसको ट्विस्ट करके एक नए पर्सपेक्टिव के डब्बे में डालती है, जहाँ ये बताती है मेल वांट केओस, वायलेंस एंड फाइट इन देयर लाइफ। वो इन्हें डिजायर फॉर ब्लड, वायलेंस एंड केओस जो कभी सोसाइटी के रूल्स के कारण दबा दिया गया था, वो इस मूवी में जिंदा हो जाता है। ये मूवी काफी शॉकिंग तरीके से आइडिया ऑफ फ्रीडम को प्रेजेंट करती है। ये बताती है फ्रीडम तुम्हें तभी मिलती है जब तुम वर्ल्डली पोजेशंस को छोड़ दो, यानी कि मेटेरियलिस्टिक डिजायर को छोड़ के लाइफ में मूव ऑन करो। एंड टाइलर डर्डन का फाइट क्लब उसी रेबेलियन सोच को दर्शाता है। टाइलर डर्डन का ये क्लब एक ऐसी जगह है जहां तुम कैपिटलिस्ट सिस्टम को तोड़ते हो, लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल सा क्लब नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी है जो तुम्हारे अंदर के सप्रेस्ड रेज को अनलीश करने की परमिशन देती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये सिर्फ तुम्हारे अंदर के रेज को ही बढ़ावा देती हो, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो मूवी का 1 घंटे 20 मिनट वाला सीन जहाँ टाइलर बोलता है His breakfast will taste better than any meal you and I have ever tasted. मतलब क्या सिंबॉलिकली इस डायलॉग को फ्रेम किया है डेविड फिंचर ने। जहाँ इस डायलॉग का बेसिक कंटेक्स्ट था कि अगर तुमने डेथ को काफी करीब से एक्सपीरियंस कर लिया है ना, देन ऑटोमेटिकली एवरीथिंग फील्स गुड अराउंड यू। इवन दैट नॉन सॉल्टेड करेली की सब्जी विच यू यूज्ड टू हेट, वो भी तुम्हें बहुत स्वादिष्ट लगने लगती है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ, द प्रीशियसनेस ऑफ योर सेल्फ एंड द इम्पोर्टेंस योर लाइफ इन दिस फकिंग वर्ल्ड। दूसरी तरफ इसका मतलब है चेरिश व्हाट यू हैव, बिकॉज लाइफ इज क्वाइट अनसर्टेन। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे या फिर तुम्हारे लव्ड वन के साथ कब क्या हो जाए। लाइफ उतनी लंबी नहीं होती जितनी लगती है। सो बी इन द मोमेंट, अप्रिशिएट द फूड यू आर गिवन, थैंक द पीपल अराउंड यू एंड ट्रीट एवरीवन विथ काइंडनेस। मूवी का एक और आइकॉनिक सीन है जहाँ उस सीन का सोल पर्पस था टू लेट इट गो। ह्यूमंस काफी सेल्फिश होते हैं, क्योंकि देखो बेसिकली हमारी जो वायरिंग है ना बहुत कम्प्लेक्स है, एंड हम काफी ज्यादा सेल्फिश होते हैं अपनी चीजों को लेकर। वी डोंट लेट इट गो, चाहे वो हमारे बचपन का खिलौना हो या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, वी कीप इट टू अस, वी डोंट लेट इट गो। अगर कोई चीज़ बीत गई है, जो चीज़ हम फिर से पा नहीं सकते, उसे तब भी हम पाना चाहते हैं, उसे अपने पास रखना चाहते हैं, बिकॉज हम उसे लेट इट गो कर ही नहीं सकते। वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, बचपन की कोई याद हो, टॉक्सिक दोस्त हो, या फिर कोई ऐसा काम जो हमें पसंद ना हो तब भी हम करते हैं, या फिर कोई बैड बिहेवियर्स, बैड रूटीन जो हम फॉलो करते हो, हम उसे लेट गो नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर वायर्ड लाइक दैट, वी आर क्वाइट सेल्फिश। एंड वो जो ग्रज होल्ड करने वाली बात है, हम उसे भी लेट गो नहीं कर पाते। एंड दिस मूवी सेज Stop trying to control everything and just let go. Let go! एंड साथ ही लेटिंग गो तुम्हें एक ट्रू फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है, जो कि तुम्हें कभी नहीं मिल सकता अगर तुम ग्रज होल्ड करोगे, एक ऐसे सिचुएशन में पड़े रहोगे जहाँ से तुम निकल नहीं पा रहे हो, तो तुम कभी फ्रीडम नहीं फील कर पाओगे। एंड दिस मूवी एक्चुअली टॉक्स अबाउट दैट। एंड जिस तरह से मूवी की एंड होती है, दैट प्रूव इटसेल्फ कि लेटिंग गो इज अ गुड थिंग अल्टीमेटली। बाकी पर्सनल ओपिनियन में दिस मूवी इज क्वाइट फक्ड अप। मतलब यू डिडंट एक्सपेक्ट द मूवी वुड कम आउट लाइक दिस, लाइक जिस तरह से मूवी प्ले आउट होती है, जिस तरह सारी चीज़ें, जिस तरह से अपने पत्तों को खोलती है, इट्स क्वाइट एब्सर्ड एंड वेग। बट साथ ही मूवी को अगर तुम्हें काफ़ी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हो, अलग अलग एंगल सोच पाते हो ना, तो मूवी तुम्हें काफ़ी कुछ सिखाती है। जिस तरह से फिलोसफी के ऊपर बात करती है, इमोशनल इंटेलिजेंस, लाइफ के बारे में, एंड स्पेशली मुझे इसकी स्टोरी टेलिंग काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी इंगेजिंग है, काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग एंड काफ़ी ग्रिपिंग भी है। एंड अगर तुमने इस मूवी को देखा है तो कमेंट करो, नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखो, जियो सिनेमा पे हिंदी में मिल जाएगी, या फिर अगर इंग्लिश में देखना है तो जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ।